बच्चों अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए का मतलब कि कॉस ए कितना होगा, जब साइन ए 3/4 है तो कॉस ए कितना होगा और टेन ए कितना होगा। ठीक, तो साइन ए बराबर 3/4 है तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो हम त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो हम कहाँ से बात शुरू करेंगे, समकोण त्रिभुज से। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कि कोण ए क्या होगा, न्यून कोण होगा। बच्चों याद रखिए, कोण ए क्या होगा, न्यून कोण, क्योंकि साइन ए का मान दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो ये कोण क्या मान लूं मैं, इसको B और इसको C माना। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है ना वो 90 अंश का है। ठीक है, हमें चित्र बना के करना है। अब हमको क्या दिया है, देखिए हल दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब हम उसका उपयोग करेंगे कि साइन ए किसके बराबर होता है। इस कोण के लिए साइन क्या होता है, किस किस का अनुपात को बोलते हैं साइन, लंब और कर्ण के। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या है, यह लंब है मेरा, इस कोण के लिए यह लंब है। ठीक है, और ये क्या है, कर्ण है, सबसे लंबी भुजा। और ये क्या है, आधार है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC, लंब क्या है BC बट्टे कर्ण क्या हुआ AC। यानी कि यहां से मैं इनको लूं इस चीज को, तो BC बट्टे AC बराबर कितना हो जाएगा, BC बट्टे AC बराबर दिया हुआ है असल में आपको, ये 3/4 है। ये मतलब है इसका, साइन ए बराबर 3/4 दिया है का मतलब यह है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसमें कि कोण ए न्यून कोण है। ठीक है, तो उसमें यदि मैं इसके शीर्ष ABC मान लूं और कोण B समकोण है तो इसका साइन ए 3/4 का मतलब यह है कि इसका लंब बट्टे कर्ण जो है वो 3/4 है। यानी कि BC/AC बराबर 3/4 है। ठीक है, इसका मतलब है कि BC रेशियो AC। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात के रूप में लिखूं तो BC अनुपात AC बराबर 3/4 है। तो हमने अनुपात के सवाल किए हैं ना, कक्षा 9th में भी किए हमने कई सारे। जैसे एक चतुर्भुज के कोण 2:3:4:6 के अनुपात में है तो कोण ज्ञात करो, ऐसे सवाल किए थे ना हमने 9th में। या एक त्रिभुज के कोण जो हैं 2:3:4 के अनुपात में हैं तो कोण ज्ञात करो। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखते हैं, वहां पर माना पहला कोण बराबर 3x, दूसरा कोण बराबर 4x, पीछे से x लगाते हैं। समझ रहे हो बात। तो इसलिए माना BC बराबर कितना है बच्चों, 3x है। ऐसे करेंगे इसको, माना BC बराबर 3x है तो इसलिए AC कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। समझ रहे हो बात। यानी कि जब ये तो क्या होता है, सरलतम रूप में होता है कभी भी अनुपात हमेशा क्या होता है, सरलतम रूप में। यानी कि BC का मान माना मैं x के ऊपर 2 लिख दूं तो BC कितना होगा, 6 होगा, और AC कितना होगा, 8 होगा। तो 6 और 8 का अनुपात निकालोगे आप तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। यदि BC 9 है, 3 से गुणा कर दूं मैं, x के ऊपर 3 ले लूं तो AC कितना हो जाएगा, 4×3=12। तो इनका अनुपात भी क्या आएगा, 3/4 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा। ऐसे आप 5, 6 कुछ भी, यहाँ पर x के ऊपर कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, वो मुझे नहीं पता है ना, इसलिए मैंने x माना है पीछे। तो इसलिए अब देखिए, अब BC कितना हो गया बच्चों, 4x, और AC कितना है
सॉरी BC कितना है 3x, ये लंब है ना, BC 3x है और कर्ण इसका कितना है 4x है। तो अब मुझे क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हमें दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग। जो चीज मुझे निकालनी है ना उसको इस तरफ रखना चाहिए कहीं, ठीक है, बराबर के इस तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं पक्ष में। तो AB का स्क्वायर निकालना है मुझे, AB निकालना है, ठीक है। धन BC पता है मुझे कितना है 3x, तो 3x को ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर AC का स्क्वायर 4x पूरे का स्क्वायर। तब ये कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर धन 3 का वर्ग कितना हो गया 9x का वर्ग x वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16x वर्ग। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो यहां से मैं AB का मान निकालूं, AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो AB का वर्ग बराबर 16 में से 9 घटाएंगे 7x वर्ग, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 7x वर्ग, वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें किसका वर्ग निकल जाएगा, किसका वर्ग निकाल सकता हूं मैं, x वर्ग का। x वर्ग का वर्गमूल क्या होगा x होगा, समझ रहे हो बात। 7 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं ना, दशमलव में आएगा ये, तो निकालोगे तो हमें दशमलव में नहीं निकालना है, हमें इसको ऐसे ही रखेंगे। तो इसलिए AB का मान कितना आ गया बच्चों, AB बराबर x वर्ग का वर्गमूल क्या हो गया x हो गया, 7 को ऐसे ही रख देंगे वर्गमूल के अंदर, याद रख लो, ऐसे लिखेंगे x वर्गमूल 7। सीख लो इस चीज को, आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया AB क्या हो गया x वर्गमूल 7 हो गया। बस अब मुझे तीनों भुजाएं पता हैं समकोण त्रिभुज के, आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है। अब मैं 6 में से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकता हूं। साइन तो दे ही रखा है, यानी कि बचे कितने 5, तो 5 के 5 निकाल सकता हूं मैं। अब कैसे देखिए, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है यहाँ पर कॉस, यहाँ तो 2 ही पूछ रहा है कॉस और टेन। तो यहाँ पर कॉस A बराबर क्या होगा, यदि इस त्रिभुज की बात करें हम, तो कॉस क्या होता है, किस किस का अनुपात को बोलते हैं कॉस, आधार और कर्ण के, ठीक है। तो आधार क्या है बच्चों इसमें, कोण A के लिए आधार क्या है AB है, कोण A के लिए आधार क्या है AB, पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है AC, कहीं भी हो पहले ऐसे लिखेंगे। अब ये कितना आया x वर्गमूल 7, आधार इतना है और कर्ण कितना है 4x। तो x से x कितनी बार कट गया, एक बार। ये वर्गमूल 7 बट्टे 4। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो ये cos A की वैल्यू होगी। देखो यहाँ कभी भी x नहीं आएगा, जब आप अनुपात निकालोगे तो x कट जाते हैं, समझ रहे हो। अनुपात में कभी भी cos A का मान वर्गमूल 7 बट्टे 4 आ रहा है। देखो x क्या हो गया, गायब हो गया। ऐसे ही हम क्या निकालें, माना 10 निकालें, यहां पर निकाल लेता हूं, ठीक है, इस जगह पर। यदि मुझे 10A का मान निकालना है, 10 क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब और आधार के अनुपात को 10 बोलते हैं। तो मैंने लाल बट्टे काका करके आपको बताया है, उसको दिमाग में बैठा लो, छाप लो उसको, तभी आप फटाफट बता पाओगे, नहीं तो गलती कर जाओगे। तो 10 क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि BC बट्टे AB, ठीक है। अब BC का मान कितना है 3x,
बट्टे ए बी का मान कितना है x वर्गमूल 7। तो x से x कट गया, बराबर क्या आ गया 3 बट्टे वर्गमूल 7। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यह tan a का मान हो गया। ऐसे ही आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी निकाल सकते हैं।